गिरफ्तार करवाते रहिए और 4 दिन अंदर रह लेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। कमाल की बात है, आप बच्चों का करियर खराब कर रहे हो। आजादी चाहते हैं भाजी, वो आजादी चाहते हैं, दैट्स व्हाई। वो आजादी नहीं चाहते हैं, वो वोट डालते हैं, वो अपनी सरकार चुनते हैं। आप उनके नाम पे बाहर बैठ के प्रोपेगेंडा करते हो, अपनी दुकान चलाते हो। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੱਸ 5 ਵਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀ ਤੇ 5000 ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਚ ਵਢਾਂਗਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ 50,000 हिंदू असि कत्ल नहीं कर देंगे, साह नहीं लवांगे। 1940 के अंदर अकाली दल के प्रमुख मास्टर तारा सिंह ने पाकिस्तान बनने का जमकर विरोध किया। लोगों को लगा कि पाकिस्तान बनने का और भारत के विभाजन करने का अकाली दल के द्वारा बहुत ही तगड़ा विरोध किया जा रहा है। लेकिन कुछ दिनों के पश्चात ही आजाद पंजाब की बात उठी। लोगों की आंखों से निकलने वाला चश्मे ने अपना रंग बदल दिया। मुख से मुखौटा हटाते हुए लोगों को पता चला कि आजाद पंजाब की बात इसलिए की जा रही है ताकि पाकिस्तान का निर्माण ना हो, लेकिन आजाद पंजाब की बात हो। 1940 में जो यह घटना घटित हुई उसके पश्चात ही खालिस्तान मूवमेंट का आरंभ हो गया। अब जिन लोगों को लगता है कि खालिस्तान जैसी चीजें कभी हुई ही नहीं है और कुछ ऐसी चीजें जो हो रही है बाहर के देशों में दिखाई जाती है वो केवल सिखों को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, तो उनके मुख पर करारा तमाचा मारते हुए, आंखों से पट्टी हटाते हुए आज का वीडियो स्पेशली उनके लिए जो इन खालिस्तानी सिंगर्स के बहुत बड़े फैन है और ये अपना उन्हें गुरु मानते हैं। तो चलिए खालिस्तान मूवमेंट को समझते हैं और क्या विदेशी देशों में हो रहा है उसको भी समझते हैं। साथ ही साथ जिसे हम अपना आइडलाइज कर रहे हैं वो सारे सिंगर्स किस प्रकार से भारत के टुकड़े करने की बात सोचते हैं और उसे एग्जीक्यूट भी करते हैं। चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं बिना किसी रुकावट के। 1940 में खालिस्तान की पहली बार मांग उठी और दूसरी बार मांग उठाते उठाते 40 वर्ष का कार्यकाल बीत चुका। अप्रैल 1981 के अंदर गंगा सिंह ढिल्लों ने दूसरी बार खालिस्तान की मांग उठाई थी। ठीक उसके 4 महीने पश्चात यानी कि सितंबर के अंदर 1981 में भिंडरेवाला को इसी खालिस्तान की मांग करने के लिए पंजाब पुलिस के द्वारा कैद किया गया था, लेकिन कुछ महीनों के पश्चात उसे छोड़ दिया गया। 1940 में यह घटनाक्रम आरंभ हुआ। 1981, 82, 83, 84, 2000, 2020, 2021, 2022 और अब 2023 तक खालिस्तान की मांग कुछ इस प्रकार से बढ़ने लगी कि जगह जगह पर भारतीय तिरंगा को जलाना हो गया। भारतीयों के विरोध में बात करना और भारत के विरोध में बात करते करते कब हम हिंदुओं के बारे में जहर उगलना आरंभ हो गया हमें पता ही नहीं चला। प्रश्न यहां पर यह उपस्थित होता है कि यह सारी चीजें हो रही थी तो हमारी भारतीय खुफिया व्यवस्था आखिरकार कर क्या रही थी? यह प्रश्न अगर आपके मन में आ रहा होगा तो आपका उत्तर अब आपके सामने ही है। कनेडियन डिप्लोमेट जब हमारे भारत देश के अंदर है तब उस कनेडियन डिप्लोमेट को किस तरह से जूते मारकर केवल 3 मिनट के कार्यकाल में हटा के रख दिया और अगले 5 दिनों के अंदर भारत देश को छोड़ने के लिए कह दिया गया। यह अभी हमारे भारत देश ने कनाडियों के विरोध में लिया गया सबसे बड़ा आवाज है। कनाडा जो अपने आप को खालिस्तानियों का मसीहा समझता है और भारत के विरुद्ध चलने वाले हर एक घटनाक्रम को कनाडा किस प्रकार से सपोर्ट करता है, यह सारी चीजें आपने अपनी आंखों से देखी है। फिर चाहे कनाडा के अंदर हो, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो या फिर यूके के अंदर चलने वाले खालिस्तान सपोर्टर्स को बार बार प्रोटेक्शन देने की बात हो, विदेशी आक्रांता केवल भारत को तोड़ने का षड्यंत्र बड़े ही खूबी तरीके से कर रहा है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि इसके पीछे रॉ अपना काम बड़े ही सटीक तरीके से करता है। आज मैंने एक बहुत अच्छा डायलॉग सुना, जिस डायलॉग में कुछ कह रहा था कि एक कुतिया होती है जो अपना बच्चे से बात कर रही होती है, तो कुतिया का बच्चा जो होता है वो अपने मां से पूछता है कि कुतिया मां, मुझे आज तक अपने पिताजी के बारे में पता नहीं था, मेरे पिताजी कैसे दिखते हैं क्योंकि तुमने कभी बताया नहीं। तो कुतिया कहती है पता नहीं बेटा, बड़ी अंधेर थी, इतना ज्यादा अंधार था कि आपके पिताजी पीछे से आए और पीछे से ही कुछ करके चले गए और आप जन्म लेकर चले गए, और जो पीछे से आने वाले आपके बाप है वही रॉ है। तो रॉ को समझने के लिए सबसे पहले आप लोग को यह समझना होगा कि इस प्रकार से विदेशी आक्रांताओं के तरफ से बड़े ही सटीक तरीके से रॉ अपना काम अच्छे से कर रहा है। अब समझने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में जो ये खालिस्तान मूवमेंट चलते हैं उसका अंजाम क्या होता है। पंजाबी गाने सुनने का शौक किसे नहीं होता? पंजाबी गाने तो हर कोई सुनता है, लेकिन पंजाबी सिंगर्स के रियलिटी को बिना पता करे अगर हम उनके फैन बनते हैं तो कहीं ना कहीं आगे चलकर हमें पछतावा अवश्य होगा। पहले तो ये सारे के सारे गाने बनाकर आप लोगों के पास फैन फॉलोइंग कमाएंगे और जैसे ही फैन फॉलोइंग, पैसा, फेम सब कुछ इनके पास आ जाएगा तब इनके पास जो इनका रियल चेहरा होता है, जो मुखौटे के पीछे छिपा कर रखते हैं, वो दिखने लग जाता है। सीए एनआरसी का विरोध करने वाला चाहे रफ्तार हो या देश के जले हुए मैप को दिखाकर देश के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाला शुभ हो, प्रत्येक व्यक्ति ने केवल देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ही किया है। एपी डिलॉन जब 15 अगस्त से ठीक 2-3 दिन पहले ट्राई कलर पहने हुए शूज को पोस्ट करता है जिसके ऊपर लाखों कमेंट्स आते हैं कि इस पोस्ट को डिलीट कर भाई, लेकिन डिलीट नहीं किया जाता है। सीधे सीधे तौर पर यही बात दर्शाई जाती है कि हम चाहे जो भी करें हमारे फैन तो है ही गधे, हमारे सपोर्ट करने के लिए आ ही जाएंगे, और ऐसा ही कुछ होता है। अब इस बंदे का नाम है शुभ, लेकिन इसका
काम पूरा ही अशुभ है। इसे बॉलीवुड के या फिर हमारे देश के क्रिकेटर्स काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए इसे फॉलो भी करते हैं। विराट कोहली भी इसे फॉलो करता था, लेकिन शायद उसे अनफॉलो कर दिया। फिलहाल इसकी फॉलोइंग लिस्ट में कुछ लोग हैं, जिसके अंदर सुरेश रैना भी है, जिसके अंदर शुभमन गिल भी है, इरफान पठान है, विकी कौशल है, और भी युवराज सिंह भी नजर आ रहे हुए हैं, और काफी लोग, केएल राहुल वगैरह, साइना जो कि बॉलीवुड की अभिनेत्री है, काफी सारे, एपी ढिल्लोन है। एक के बाद लोग एकत्रित आए हुए, क्यों पता है? क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी फैन फॉलोइंग का रिजल्ट यही दर्शाती है कि आगे चल के किस प्रकार से ये देश विरोधी कृत्य कर सके। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि इन्होंने जो भी कृत्य किया उसे उनका दंड स्वरूप भुगतना पड़ा। पुणे और मुंबई जैसे बड़े शहरों में शुभ के इवेंट होने वाले थे, जो कि इवेंट अब कैंसिल करा दिए गए। बोर्ड जैसी कंपनियों ने भी अपना हाथ पीछे ले लिया, क्योंकि ये व्यक्ति लोग बार बार कनेडियन स्टार होने के बावजूद भी खालिस्तान का समर्थन करते हैं, और हमारे भारत देश को टुकड़े करने के बाद ये लोग बड़े ही आसानी से कर जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इनके सपोर्ट में भारतीय ही लोग आएंगे। ना मुझे किसी सिंगर से प्रॉब्लम है, ना मुझे किसी बॉलीवुड के गायक से प्रॉब्लम है, ना ही मुझे किसी क्रिकेटर से प्रॉब्लम है। मुझे प्रॉब्लम है इनके खालिस्तान के डिमांड से, इनके खालिस्तान मूवमेंट से। जब हमारे देश को गाली देते हैं, हमारे देश के धर्म को गाली देते हैं, हमारे बहु बेटियों की इज्जत लूटने की बात कहते हैं। और ये मैं हवाई बातें नहीं कह रहा हूं, ट्विटर पे जाकर देखना, मैंने सारे ट्वीट रीट्वीट करके रखे हुए, क्योंकि यूट्यूब पर डालूंगा तो कहीं ना कहीं ये वीडियो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, या फिर इस वीडियो को ही हरासमेंट के तौर पर डिलीट करवा दिया जाएगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप वहां पर जाकर देख सकते हो, आपको सारी चीजें क्लियर कट दिख जाएगी। आपको इन सिंगर से कितना ज्यादा प्रेम है मुझे नहीं पता, मुझे एक रत्ती भर नहीं है, और इनके खालिस्तानी के मूवमेंट को मैं अपनी जुत्ती के नोक पर रहकर उछाल के फेंक कर मारता हूं, मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। फर्क मुझे तब पड़ता है कि जब इस देश के अंदर रहने वाला व्यक्ति ही खालिस्तान के व्यक्तियों का समर्थन करने लग जाता है और भारत देश से गद्दारी करने लग जाता है। तुम करो गद्दारी, लेकिन एनआईए के इंडिया के अनाउंसमेंट के पश्चात गद्दारी करने के लिए बचोगे नहीं। एक तरफ जहां पर कनाडा का प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो कह रहा है कि हम अपने सिटीजन्स की हत्या को इस प्रकार से बर्दाश्त नहीं करेंगे, भारत अगर ऐसा करता है तो उसे उत्तर देना होगा, तो दूसरी तरफ एनआईए की रिपोर्ट के अनुसार वांटेड 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 और वांटेड, ऐसे 5 वांटेड के नाम जाहिर कर दिए गए, और उसे कैश प्राइज भी दिया गया। जो भी इनकी बात बताएगा, जो भी इनका खबर बताएगा, उसे भारी भरकम रकम दी जाएगी। तो चाहे आप जितना जोर लगा लो, इस जोर का कोई परिणाम नहीं होने वाला, क्योंकि अब भारत ने कहीं ना कहीं अपना रुख बदला, और भारत ने आखिरकार जो खालिस्तान मूवमेंट चला रहे हैं उन सभी की गर्दन पकड़ने का, मरोड़ने का कहीं ना कहीं एक काम चल रहा है। अब आप चाहे मोदी को गाली दो, योगी को गाली दो, या फिर इसे भारत की विफलता को, या फिर कुछ भी कहो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अगर एक पिक्चर देखी होगी अक्षय कुमार की, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उसके अंदर वो लंदन में स्थित था और क्रिकेट की दुनिया में कुछ क्रिकेट खेल रहा था, तो मुझे उस पिक्चर का नाम नहीं याद आ रहा, आप कमेंट कर सकते हैं। उसके अंदर एक अजीब सी लड़की थी, लेकिन लड़के जैसे हरकतें करने वाली थी, और बड़े ही ऐसे उस्ताद टाइप था। एक गाने के अंदर वो रैप भी करती थी। उसका एक वीडियो मुझे कुछ साल पहले पुराना वाला मिला, उसे थोड़ा सा क्लिप आपको दिखा देता हूं। अमित शाह और जो भी पॉलिटिशियंस है ना, तुसी सोचते हो कि इट्स यू यूज पीपल, you use people, you use armies, you use everyone for your personal agenda. Personally, where I come from, come in the ring alone, boy. Just you and me, Amit Shah, Modi, anyone, come alone. If you got balls, come alone with me in the ring. Stop using people. Stop talking about raids. So why are you threatening me? Amit Shah, come in the ring. Let's fight, bro. If you got balls, come and fight me, bro. Modi, you want to fight me? Fight me. Why are you doing this little girly जनानी वाले काम? चार कुत्ते जब एकत्रित आकर रास्ते के किनारे अपनी टांग उठाकर गाने लग जाते हैं, तब इसी प्रकार से स्वर की ध्वनि एकदम से बाहर निकलती है। आप लोगों ने ऐसा नजारा शायद ही कभी एक बार रोड पर देखा ही हो, लेकिन नहीं देखा होगा तो मुझे धन्यवाद कीजिए कि मैंने आखिरकार आप लोगों को जीता जागता कुतिया का स्वरूप और कुत्ते का झुंड एक साथ दिखा दिया। तो किस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंह जी को लेकर इनके मुख से जो जहर बाहर निकल रहा है, यह साफ तरीके से दिखाता है कि आखिरकार जो हमारे देश के अंदर प्रोटेस्ट हुए थे, जहां पर हमारे लाल किला के ध्वज को हटाकर वहां पर लगाया गया खालिस्तानियों का तिरंगा, ये किससे मोटिवेटेड था, और हमारे देश के अंदर किस प्रकार से 2019 में, 2020 में जिस तरीके से मूवमेंट बनाए गए थे, सीधे सीधे दिख रहा था कि पाकिस्तान और बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो कि चाह रहे हैं कि भारत की वैसी छवि बने, क्योंकि बिलावल भुट्टो एकदम से टपक पड़ता है और बिलावल भुट्टो भौंकने लग जाता है कि भारत जो है वो आतंकी देश है। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आतंकियों को अपना बाप बनाकर उनकी दहेली में जाकर खाने वाले अचानक से कहते हैं कि भारत देश आतंकी संगठन है। वो बात अलग है कि कुछ दिन पहले ही हमारे देश के ऊपर आक्रमण करने वाले अब कहीं ना कहीं उनकी फटी पड़ी है कि कहीं ना कहीं से रॉकेट आएगा और उनके पिछवाड़े में जाकर घुसेगा। तो भाई अपनी खैर मनाओ, हमारे भारत देश के अंदर कहीं ना कहीं आपको आवाज उठाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका दोहरा चरित्र पूरा समाज जानता है, पूरा विश्व जानता है। ठीक है,
तो इस वीडियो का जो उद्देश्य है, इसके अंदर क्लियर कट यही चीजें बताने का प्रयास मैंने किया है और यही चीजें रियलिटी के अंदर हो रही है। ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा, शॉर्ट क्लिप्स आपको दिखाने का प्रयास बीच बीच में इसलिए किया ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हाँ भाई ऐसी चीजें होती है। इस वीडियो के अंदर जितने भी मैंने खालिस्तान सिख की बात की है वो केवल उनकी बात की है जो भारत देश के टुकड़े करके उन्हें लगता है कि वो खालिस्तान का निर्माण कर लेंगे, केवल उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है। मेरे हजारों ऐसे दोस्त हैं जो कि सिख है और वो मेरे साथ मतलब भगवान के हो गए या फिर हमारे धर्म के हो गए, उन्हें काफी ज्यादा प्राउड है और वही असल में सिख है। ये जितने भी है राजनीतिक से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रखे, इन्हें पैसे मिलते हैं, सब कुछ होता है, प्रोपेगेंडा चलता है, इनके पास फंडिंग की कोई कमी नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि हम खालिस्तान का निर्माण कर लेंगे, तो पटना के अंदर पटना साहिब है सरकार। कभी हिम्मत हो तो पटना के अंदर घुस कर ये बता दीजिए कि आप पटना को हमारे भारत देश से तोड़ देंगे। मतलब हम बिहारी है और बिहारियों से कभी उन्हें देश या फिर उनका राज्य मांगने की हिम्मत तो बगल वाले नहीं करते हैं। आप करके देख लीजिए, शायद आपको मिल जाएगा। तो हाँ, पटना से याद आया, पटना तोड़ेगे तो नीचे महाराष्ट्र के अंदर नांदेड़ के अंदर भी एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। तुम गए हो या ना गए हो मुझे पता नहीं, मैं एक बार जरूर जाके आया हूं और वहां के सिखों से जब मैंने बात किया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जब भी यहां पर वैसे कोई खालिस्तानी आएगा तो सबसे पहले हम गुरुओं के वाणी का फॉलो करने वाले और गुरुओं के चरणों में नतमस्तक होने वाले सिखों से उन्हें भिड़ना पड़ेगा, तब जाकर वे नांदेड़ के अंदर कुछ ऐसा घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो पूरा देश इन सिखों के विरोध में है जो भारत देश के टुकड़े करने की मंशा रखते हैं और भारत देश के अंदर खालिस्तान का निर्माण करना चाहते हैं। और अगर सच में तुम्हें खालिस्तान का निर्माण करना है तो हिम्मत हो तो एक बार अपने पिताजी जहां से फंडिंग लेते हो पाकिस्तान में जाकर भी अपने मुख से यह आवाज निकालना, खालिस्तान मेरी जुत्ती के नोक पे। तो जिन्हें इस वीडियो से बुरा लगता है तो कृपया मुझे धन्यवाद दीजिए कि मेरा उद्देश्य ही था कि आपको बहुत पीड़ा हो, आपको बुरा लगे। मेरी तबीयत खराब है, मुझे पता है कि मेरा गला सूजा हुआ है, मैं ज्यादा एनर्जी से बात नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन फिर भी मन में एक चाह थी कि कहीं ना कहीं खालिस्तानी के बच्चों को थोड़ा सा प्रेम और शुभाशीष अपनी ओर से दे चलूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो सर, आप सब्सक्राइब करोगे तभी तो मैं इन लोगों से लड़ पाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, कमेंट बॉक्स के अंदर अपना विचार रखते ही जाइए क्योंकि आपके विचार प्रत्येक कमेंट्स में पढ़ता हूं, लाइक भी करता हूं और कोई प्रश्न होता है तो उसका उत्तर भी देता हूं। तो अगले वीडियो के अंदर मिलता हूं जल्द ही, तब तक के लिए खालिस्तानियों जय सनातन।